ना कोई नंबर ना कोई कॉन्टैक्ट, क्या चक्कर है? तो जिस पर वोकल फॉर लोकल आप देख रहे हैं, कश्मीरी पारंपरिक घर कैसा होता है, क्या होता है उसमें, मेरे साथ सर हैं। सर, क्या क्या होता है, क्या दिखाने की कोशिश की गई है? हाँ, देखिए मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंग्लिश में बता दूं। हाँ, जैसे विवाह इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ये सोशल फाउंडेशन है, सोशल फाउंडेशन ऑफ दिस सोशल, ये फाउंडेशन स्टोन है ऑफ सोशल लाइफ। तो इसलिए ये हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि विवाह बेसिकली, विवाह हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट वह प्रीफिक्स्ड बाय वी। इसका अर्थ होता है कि वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड, नहीं, टू कैरी फॉरवर्ड व्हाट वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड। हमने कैरी फॉरवर्ड करा डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, religious responsibility and spiritual responsibility. Yes. So it and वो संभव है नहीं till man is single. The conception of जो अर्धनारी ईश्वर concept है is ideal for Hindu marriages. So इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, जिस तरह ये वस्त्र हैं, ये किस समय पहने, ये उसका विशेष क्या महत्व है? हाँ, ये हमारा कश्मीरी कल्चर का पहले जो ड्रेस होता था, हमारा फेरन, जेंट्स का भी फेरन होता था, उनका भी फेरन होता था, और एक जिसको तरंगा बोलते हैं, तनगा होता था। यही वही पोशाक है जो पहले पहना जाता था। तो ये हमारी कहानी है। जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ और भी दिखाएंगे जी। हाँ, एक और चीज़ है कि हमारा जो ये मुझे नहीं ऐसा कहना चाहिए, ये किसी के अगेंस्ट में, इन अदर सेक्ट्स सम टर्म्स एंड कंडीशंस आर फिक्स्ड, बट हिंदू मैरिज जो है वहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हमारे अग्नि के सामने अग्नि साक्षी होती है इस चीज़ का। और एक और चीज़ बताऊं, वो हम राउंड द फायर 7 टाइम्स, जो 7 फेरे होते हैं, अग्नि को साक्षी रख के लिए जाते हैं। तो उसका ये अर्थ है कि 7 बेसिकली वैदिक मैथ के हिसाब से अगर जाए, 7 इज़ द ओनली डिजिट। 1 से 9 में 7 इज़ द विच कैन नॉट डिवाइड 360। जो सर्कल हम पूरा करते हैं, इसमें 7 जो सर्कल है, एवरी सर्कल कंसिस्ट्स ऑफ 360 डिग्री, एंड 7 इज़ द ओनली डिजिट विच कैन नॉट डिवाइड दैट 360। दैट मीन्स रिलेशनशिप जो है, जो रिलेशनशिप है, वो बिल्कुल उसमें कोई दरार नहीं आएगी। बिल्कुल साइंटिफिक आपको समझाने की कोशिश की गई, आप समझिए, लेकिन कुछ और भी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। और एक और, बिना किसी बंदिश के उन्हें न सिर्फ अपने जीवन को अपनी मर्जी से जीने का अवसर मिल रहा है, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के अनगिनत रास्ते भी खुल रहे हैं। समाज को विकसित बनाने के लिए टैलेंट चाहिए, और टैलेंट को निखरने के लिए एक स्वतंत्र और उन्मुक्त वातावरण भी चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जम्मू का युवा ये महसूस कर रहा है, उसके लिए वैसा ही इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। विशेष रूप से अगस्त 2019 उनके लिए वो प्रकाश लेकर के आया है, जिससे वो जीवन की यात्रा में नए मार्ग ढूंढ सकते हैं, चुनौतियों से जूझ सकते हैं। जीवन को बदलने वाले कार्यक्रमों का विवरण गौर से देखा है। आपके कार्यक्रमों में नए परिवेश की वजह से आए नए संकल्पों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। मुझे उम्मीद है इन 2 दिनों में संस्कृति, सहयोग और सुझाव के मिले जुले कार्यक्रम द्वारा नए समाधान की राह निकलेगी। देश की उम्मीदों के अनुरूप विकास की नई बयार में सकेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में मैं आज आप सब से स्ट्रेंथन द लोकल टू गो ग्लोबल के विषय में 2-4 बातें कहना चाहूँगा, बहुत संक्षेप में। मित्रों, बिना बुनियाद के शिखर की कल्पना नहीं की जा।
अगर कोई तो ये हंसने के सिवा और कुछ नहीं होगा। बहुत सालों से देश की हालत हमारे कुछ ऐसी ही थी। हम शिखर की कल्पना करते थे, लेकिन उसकी बुनियाद यानी युवा टैलेंट शक्तियों को जागृत करने के बारे में उतनी गंभीर परिवर्तन हुआ। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि युवा आबादी भारत की क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। लंबे समय के इंतजार के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवान वर्तमान जरूरतों के मुताबिक आदर्श बदलाव किए। 2016 से लेकर अब तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 123 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने में भारत को सफलता मिली है। 1,37 लाख नौजवानों की स्किलिंग करने में देश को सफलता मिली है। एम्स की संख्या में 3 गुनी वृद्धि हुई है। देश में 7 नए IIM और 7 नए IITs, 390 नई यूनिवर्सिटीज स्थापित की गई। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से खेल, कला, संस्कृति के प्रति समाज में एक नई सोच पैदा करने में सफलता पाई है। और आज आप सब स्वयं महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भारत में खेल एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 7 दशकों में 3 मेडिकल कॉलेज थे। 7 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, IIM, IIT, NIFT, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट हॉस्पिटल जैसे अनेक संस्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुए। और जम्मू तो शायद देश का वो पहला शहर है जहाँ सभी प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। इस बदलाव ने युवा भारत के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोले हैं। मैं पिछले वर्ष के निर्यात के आंकड़े देख रहा था। $448 बिलियन के निर्यात के साथ भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस निर्यात में जम्मू कश्मीर का हिस्सा कैसे बढ़ सकता है। और इसलिए मैंने इसी विषय को खास तौर से चुना था, अपनी बात इसी विषय तक सीमित करने का सोचा भी था। और अपने बिजनेस को स्केल अप करने के इच्छुक मित्रों को मेरा पहला आग्रह है कि जोखिम से डरने की जरूरत नहीं है। देश की सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ा है। आप नए स्टेप्स लीजिए और नई टेरिटरी को फतह कीजिए। इस अभियान में मैं आपको पूरी तरह होगी, बल्कि नीश मार्केट का एक बड़ा सेगमेंट भविष्य में टारगेट कर सकते हैं। यानी 1 घंटे में कम से कम 5 बार। अगर